जो पौधा आपके सिर से नीचा हो उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही है, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे में जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देव हैं। और शिव पंचायत में ये जो 5 देव हैं, ये पांचों देव हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने वाले हैं। पहले नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, दूसरे नंबर पर भगवान श्री विष्णु जी, तीसरे नंबर पर भगवान शिव, चौथे नंबर पर मां दुर्गा और 5वें नंबर पर सूर्यदेव। यदि हम मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है, हम मृत्यु लोक में अगर जन्मे हैं, तो इस मृत्यु लोक, कल कथा में कहा था कि इस ब्रह्मांड की रचना पंच तत्व से और इस मनुष्य की रचना पंच तत्व से है। ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना हुआ है और मनुष्य का शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। ये जो रचना परमात्मा ने करी है, ये कोई साधारण सी नहीं है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसकी कृपा से हमको मिला, उसकी करुणा नहीं होती तो शायद हमको कुछ प्राप्त होता ही नहीं। वो कृपा करा है इसलिए कुछ मिला है। उसने करुणा करी है इसलिए कुछ प्राप्त हुआ भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान गणेश
पंच तत्व में से जल का स्वरूप है। कल कथा में था भगवान विष्णु वायु का स्वरूप है और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर को पृथ्वी का स्वरूप बताया गया है। काय का स्वरूप है? जम के बोलो। पृथ्वी का। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी का स्वरूप। मतलब इस मृत्युलोक के पृथ्वी के अगर कोई देव हैं, इस मृत्युलोक पृथ्वी के अगर कोई देव विराजमान है तो वो देव अधिदेव महादेव है। सारे देवता अपने अपने धाम में विराजमान है महाराज, सब अपने अपने धाम में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है, पृथ्वी पर अगर कोई निवास करता है तो वह देव अधिदेव महादेव निवास करते हैं, भगवान शंकर निवास करते हैं। शिव के बिना मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, जो भी इस भूमंडल पर इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जन्म लेता है, वो शिव की कृपा के बिना सरल हो ही नहीं सकता। शिव की कृपा के बिना उसको सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। यदि आप एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना या एक पुष्प या एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहे हो, शिव जी को समर्पित कर रहे हो, शिव को दे रहे हो, तो उसका लाभ आपको कब मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। पर एक लोटा जल यदि आपने शिव जी को दिया है, एक लोटा पानी यदि आपने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक चावल का दाना या एक पुष्प शिव को समर्पित किया है, यदि एक दाना भी शंकर भगवान को दिया है तो उसका लाभ, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। भले वो थोड़ा देर से मिले या जल्दी मिले, पर मिलेगा जरूर, ये पक्का, प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर, वो खाली नहीं जा सकता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान, यदि हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की आराधना में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चय